जी हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है प्रतिशतता। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो स्कूल लेवल पे, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। ये अगर आपको आता है ये चैप्टर, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से इजीली कर पाएंगे। तो आपके लिए मैं आज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आया हूँ जो है प्रतिशतता। अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में इसको परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। परसेंटेज जो है इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रतिशतता, व्हाट इज़ परसेंटेज, ठीक है कि नहीं। तो परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, ठीक है ना। यानी हर में क्या रहेगा? 100 राइट किया हुआ रहेगा, ठीक है कि नहीं। तथा अंश कोई भी एक संख्या होती है, ये अब कोई भी संख्या हो सकती है, 10 हो सकती है या 20 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है जो क्या हो? 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, कोई भी एक संख्या हो सकती है। अगर हम देखें तो x परसेंटेज का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, उसमें से एक x भाग लिया जाए, ठीक है कि नहीं। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 1, इसको हम कितने भागों में बांट दें? 100 भागों में बांट दें। उसमें से अगर हम एक भाग को लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा, मतलब उस संख्या का 1%, ठीक है कि नहीं। आपको आसानी से, आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि अगर किसी भी संख्या को हम 100 भागों में बांट दें और उसका एक भाग लें तो वो 1% हो जाएगा। अगर 10 भाग ले तो 10% हो जाएगा, और 100 भाग ले तो 100% हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर हम x भाग ले तो इसे x% कहा जाता है। जैसे कि x%, परसेंट के साइन को हम या तो हम अपॉन में 100 लिख दें, या फिर क्या करें, परसेंट के साइन को हम 1/100 के फॉर्म में चेंज कर दें। दो कंडीशंस इसमें होती हैं, ठीक है कि नहीं। तो x% क्या होगा? x/100, और 50% अगर कोई अंक है तो हम उसको लिख सकते हैं 50/100। यानी परसेंटेज के साइन को हमने किसमें? परसेंटेज के साइन को हटाया और उसको अपॉन में 100 राइट कर दिया, ठीक है ना। तो हो गया क्या? 50/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/2 होता है। इसकी भिन्न में अगर परिवर्तित करें या हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें किसको? 50% को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आती है। ऐसे ही अगर कोई हमारे पास रेशनल नंबर है या भिन्न है, उसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहें या परसेंटेज में बदलना चाहें, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर में और परसेंटेज का साइन लगा दो। सिंपल। क्या करेंगे? कोई भी अगर परिमेय संख्या है या कोई भी रेशनल नंबर है, उसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? 100 का मल्टीप्लाई कर दें और परसेंटेज का साइन लगा दें, तो वो नंबर जो है वो किस में बदल जाएगा? भिन्न में बदल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, सॉरी, परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो भिन्न को हम परसेंटेज में बदलने का अब देख लेते हैं। जैसे हमें क्या है, हमारे पास नंबर दिया है 4/5, क्या है? 4/5, और अगर इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें और परसेंटेज का साइन लगा दें, तो अब ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा? भिन्न जो है वो परसेंटेज में बदल जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमको 100 का मल्टीप्लाई करना है और एक परसेंटेज का साइन लगा देना है। कर दूं क्या? 5 से आप कट करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा दो, 5 1 5 और 5 2 10 और ये 0, ठीक है कि नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 शून्य है तो 1 शून्य लग गई, यानी 80% होता है 4/5, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही हम 3/4 को भी परिवर्तित कर लेते हैं। तो भैया इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। बहुत ईजी है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया से लाइक कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। अब इसको 4 से क्या करो? इसके अपॉन में 1 लिखा, ठीक है कि नहीं। कोई भी नंबर है उसके अगर अपॉन में हम 1 लगा दें तो वो रेशनल नंबर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 4 2 8, बचे कितने? 2, 4 पंजे 20, और 25 दिया कितना हो गया? 75, ठीक है कि नहीं। और परसेंटेज का साइन ऐसा इट, यानी 75% क्या होता है? 3/4 होता है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अब प्रतिशत को हम किस में बदलेंगे? भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है कि नहीं। किसको बदलेंगे इस बार बदलेंगे हम प्रतिशत को। तो हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे x%, ठीक है कि नहीं। किसी भी नंबर का x% अगर हम निकालते हैं
तो x% अगर है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, x परसेंटेज की जगह पे क्या लगाया हमने 1/100 लिखते हैं, आपको पता ही है, ठीक है कि नहीं। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई तो x बन जा x और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 100 बन जा 100, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है x/100, ठीक है कि नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुके, तो ये हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम 10% को परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि भिन्न में प्रतिशत को हम भिन्न में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 10%, तो 10% तो 10 तो हमारे पास है, ठीक है कि नहीं। और परसेंटेज को आपको पता है क्या लिखते हैं 1/100 हम राइट कर देते हैं। इसके अपॉन में क्या लगा दिया 1 लगा दिया, ये 0 से 0 कट गया, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/1, 1 एकम 1 और 10 एकम 10, यानी क्या हो जाएगी 1/10। ऐसे ही हम 80 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 80 तो वैसे का वैसा परसेंटेज के प्लेस पे क्या करेंगे 1/100, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1, ये 0 से 0 कट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8/10 आ गई। या इसको और कट कर सकते हैं तो 4 2 चुको 8 और 2 पंजे 10, यानी क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आपने ये देख लिया होगा कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम कुछ परसेंटेज के मान जो कि हम अगर याद कर लें तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप देखेंगे कि कुछ परसेंटेज के ऐसे विशेष मान हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारी स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कैसे ये स्पीड को बढ़ा देते हैं आप देखते हैं, आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ अगर 100% है तो वो वस्तु क्या है, एक है ना। यानी किसी भी चीज़ का 100% है तो वो कंप्लीट क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी कुछ भी, या उसकी वैल्यू एक भी होती है। 100% की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। अब कैसे आई, आपने चेंज करके देखा 100%, परसेंटेज को क्या कर दिया 1/100 में कन्वर्ट कर दिया, 100 से 100 कट गया, तो 100% की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। 50% की वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है। 25% की 1/4। अब हम कैसे कर रहे हैं, इधर भी आधा किया तो इधर भी आधा कर दिया, 50 का आधा 25 हो गया, तो 1/2 का आधा कितना हो गया 1/4। अब ये 1/4 कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है कि नहीं। अगर 1/2 का हम आधा करेंगे, 1/2 का हमने क्या किया और आधा किया, आधा मतलब 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ऐसे करके ये 1/4 हो गया। फिर इसका भी आधा किया 25 का आधा किया, तो फिर ये 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर और इसका आधा किया, ठीक है कि नहीं, तो इसका 12.5 का आधा किया तो क्या हो गया 6.25 हो गया। तो 6.25 को हम लिखते हैं 6/1/4%, तो ये क्या होता है 1/16। इसमें भी ये हर का डबल हो रहा है, तो इधर भी क्या हो गया 8 से कितना हो गया 16 हो गया। तो ये कुछ वैल्यू है जो हम सीरीज से हमने देखी कि 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ जो क्या हो गया वो गया 12 and 1/2, इसका हाफ क्या हो गया 6/1/4, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इधर भी हम हाफ हाफ करते गए, तो सारी इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, याद करने की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम 200% का देखें तो 100% का 1 होता है, 200% का इधर 2 टाइम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 300% में 3 टाइम हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इसका भी देखते हैं, अगर कोई वैल्यू 10% है तो 10% का हमने निकाल के देखा था, ये 1 बाय क्या आया 10 आया, तो ये कितना हो गया 1/10 हो गया। अब 20% में इधर भी हाफ हुआ है, इधर भी क्या हुआ है डबल हुआ है, तो इधर भी होता डबल, तो ये 2 बाय क्या हो जाता 10 हो जाता, ठीक है कि नहीं। और इसको अगर कट करें 2 1 2 2 5 10, यानी क्या हो गया 1/2 आ गया। इसके बाद फिर इसका 3 टाइम हुआ तो 3/10 हो गया। अगर 10 का हम 40% अगर निकालें तो 4 गुना होता है, तो 4 गुना होता है तो 4/10, 10% का 4 गुना। फिर कट कर दो, 2 2 4 2 5 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/5। इसके बाद फिर 6 टाइम कर दो तो 6/10 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/5 सॉरी, है ना। इसके बाद फिर 8 गुना कर दो तो 8/10 हो गया। 8/10 को अगर कट करोगे तो 4 टाइम, ये हो गया 5 टाइम, यानी 80% की वैल्यू क्या हो गई 4/5 हो गई। ऐसे ही 300% का आधा किया तो कितना परसेंट हो गया 150%, तो इधर भी 3 के बटे में क्या कर दिया 2 कर दिया, आधा हो गया। फिर 75% यानी फिर 150 का आधा, तो ये फिर
अपॉन में क्या कर दे, इसके मल्टीप्लाई में अगर 2 कर देंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया। फिर इसके बाद आप देखो कुछ वैल्यू और हैं, इनको अलग कर देते हैं। 5% का वैल्यू जो होगा वो 10% का आधा होगा, यानी इसका भी और आधा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 1/20 हो गया। फिर इसमें 4% की वैल्यू क्या आती है 1/25 आती है। आप 4% की वैल्यू निकाल के दे सकते हो, परसेंट के प्लेस पे क्या हो गया 1/100 कट कर दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/20, सॉरी 4 पंजे 20, तो 1/25 हो जाएगा। फिर एक कुछ 2 वैल्यू और हैं जो आप याद रखें, 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3, और 66.2/3 की वैल्यू क्या होती है 2/3। ये देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं। अगर हम देखें, यदि कोई ऐसी चीज़ है ना, यदि ये कोई ए वस्तु है जिसका जो मान है वो बी से कितना R% अधिक है, ठीक है कि नहीं, बी से कितना अधिक है R% अधिक है, और उस कंडीशन में हमको क्या करना है, बी का मान ए से कितना कम या ज़्यादा होगा ये निकालना है हमको। तो बी का मान कितना कम होगा जब ए का मान बी से क्या हो R% अधिक हो, है ना, मतलब ए का मान जो है वो बी से R% अधिक है। कोई एक वस्तु है ए, ठीक है कि इसका मूल्य है 20 रुपये, ठीक है कि नहीं, और कोई एक वस्तु बी है जो क्या है बी से कुछ % अधिक है, मतलब ये 20 है और ये कितनी है 25 है, मतलब बी वस्तु से कोई ए वस्तु क्या है 25 अधिक है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या निकालना है, बी का मान निकालना। अब हमको बी का मान अभी हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन बी का मान नहीं है, ठीक है कि नहीं, बी का मान हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो ये ए से कितना कम है, क्योंकि ए हमारा ज़्यादा है, बी क्या है कम होगा, तो अब ये बी जो है ए से कितना कम होगा, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें फार्मूला जितने % अधिक है R अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस R, मतलब 100 से कितना अधिक है, मतलब जो बी की वैल्यू है उससे बी की वैल्यू निकालना है, तो बी की वैल्यू 100 है, 100 से ये R% क्या है अधिक है, तो R जोड़ना पड़ेगा, और इसका क्या निकाल लो % निकाल लो, तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी। और चूंकि हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है इसलिए परसेंटेज का साइन हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें, यदि a का मान जो है वो b से कम हो, अब हमने अधिक के लिए देखा था अभी, अब यहाँ पे किसके लिए देखेंगे R% क्या हो कम हो, तब b का मान a से कितना अधिक होगा। चूंकि क्या है b का मान जो है R% क्या है a से कम है, यानी a का मान जो है वो कम है, जैसे कि 1 से, और हो सकता है कि वो 20 हो, ठीक है कि नहीं, और b का मान जो है वो क्या हो 25 हो, ठीक है कि नहीं, यानी a से b का मान इस बार क्या है अधिक है। तो a का मान जो कितना अधिक, b का मान जो है वो a से कितना अधिक है ये अपने को बताना है, तो इसमें भी निकालना है किसका मान, b की वैल्यू निकालना है। तो r वही जितना कम है या ज़्यादा है, और अगर ये कम है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें वही रेट को 100 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, और उससे कितने % कम है R% कम है, तो R को कम कर दो, ठीक है कि नहीं, और % 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये % का साइन लग जाएगा। सिंपल फॉर्मूले हैं, अगर आप सॉल्व करोगे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें, एक चीज़ होती है किसी वस्तु का भाव जो है, किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो, किसी वस्तु का भाव अगर R% बढ़ जाए, मतलब वस्तु पहले X रुपये में मिल रही थी, यानी X नहीं, पहले वस्तु 20 रुपये में मिल रही थी, और अब वो क्या है वो अब 25 रुपये मिलने लगी, 20 से 25 यानी 5 रुपये उसका कीमत बढ़ गया। अब कुछ ना कुछ % में ये वृद्धि हुई है। अब हमको क्या करना है, वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, मतलब हम 20 रुपये में जितना सामान खरीद रहे थे, मतलब अगर 100 रुपये का सामान खरीद रहे थे तो खरीदना अब हमको 100 पे ही है, पर अब 25 के हिसाब से चीज़ें तो कम आई है, क्योंकि 20 के हिसाब से यहाँ पे 5 चीज़ें आ जाती थी, ठीक है कि नहीं, लेकिन 25 के हिसाब से कितनी आएगी 4, मतलब चीज़ें कम आएंगी। अब तो हमें क्या करना है, वस्तु में कमी करना है, तो वस्तु की खपत में कितनी कमी करना है कि हमारा 100 रुपये में ही काम चल जाए, ठीक है कि नहीं। तो अगर हमें 100 रुपये में ही काम चलाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया, तो वस्तु की कमी क्या है, अब देखो वृद्धि हो रही है यहाँ पर भी, तो फॉर्मूला वही R% की वृद्धि हो रही, वस्तु की कीमत जो थी वो 100 थी, 100 से R% की वृद्धि हुई तो वही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये
परसेंटेज का साइन। सेम चीज़ें हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एकदम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें खर्च हमको नहीं बढ़ाना है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही किसी वस्तु के भाव में अगर R% की कमी हो जाए, ठीक है कि नहीं, तो अगर R% की कमी हो जाए तो इस पर मद पर क्या है, खर्च कम ना हो, मतलब खर्च हमको क्या करना है, उतना ही करना है, परंतु वस्तु की खपत को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो फार्मूला क्या लगेगा भैया, फार्मूला वही लगेगा R। अब वस्तु की कीमत क्या हुई है, कम हुई है R%, तो वस्तु की कीमत 100 से R कम कर दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से उसकी खपत में कितनी वृद्धि करना है वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। अभी देखिए कुछ छोटे छोटे 2 फार्मूले और हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये हमारे सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं, कि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ गई, किसी शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, ठीक है कि नहीं, या उसकी दर बढ़ रही है या दर कम हो रही है, तो कितनी जनसंख्या पर क्या असर पड़ेगा। तो किसी शहर की जनसंख्या अगर क्या है, P है, अभी फिलहाल में उसकी जनसंख्या कितनी है, P है, और R% की दर से वो बढ़ती है, ठीक है कि नहीं। अगर R% की दर से वो बढ़ती है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर साइन कौन सा लेना है, प्लस का लेना है, और अगर कम होती है तो साइन कौन सा लेना है, माइनस का लेना है, ठीक है कि नहीं। अगर बढ़ती है जनसंख्या तो प्लस लेना है, अगर घटती है तो माइनस लेना है, सिंपल। बाकी वही फार्मूला है। अगर n वर्षों के बाद अगर जनसंख्या निकालेंगे तो वही हमारा, आपने देखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला भी यही है कि P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये जनसंख्या बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, n वर्षों में बढ़ेगी। जब उसकी जनसंख्या P थी, n वर्षों बाद R% की दर से अगर बढ़ती है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, प्लस वाला, और अगर घटती है तो क्या लगाओगे, P1 माइनस R/100 टू दी पावर n, है ना। यानी अगर कम होती है तो माइनस साइन, और अगर बढ़ती है तो कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पर प्लस साइन लगेगा, वही है, ठीक है कि नहीं। और अगर n वर्ष पहले हमको निकालना है तो अब इसमें P के क्या है, मल्टीप्लाई में था, अगर बाद का निकालना है तो पहले का निकालना है तो अपॉन में आ जाएगा। फॉर्मूला वही, अगर क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है R% की दर से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100 हो जाएगा, और इसकी पावर n लगा देंगे। और अगर जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, जनसंख्या अगर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फार्मूला क्या लगेगा, P/1 माइनस R/100 की पावर n, सिंपल है ना। और अगर देखिए लगातार कुछ वर्षों में अगर जनसंख्या बढ़ रही है, पहले साल R1% बढ़ी, दूसरे साल R2% बढ़ी, तीसरे साल कितनी R3% बढ़ गई, इसके बाद और अगले वर्षों में भी R4, R5, R6, R100 तक आप निकाल सकते हैं। अगर उसकी वृद्धि हो रही है तो क्या होगी जनसंख्या, जनसंख्या वही फार्मूला कि पहले जनसंख्या इतनी थी, इसका पहले साल R1% बढ़ी, यानी 1 प्लस R1/100, ठीक है कि नहीं। फिर कुछ निकला, फिर इस जो जनसंख्या है उसका फिर अगले साल और बढ़ गई R2%, तो क्या होगा, 1 प्लस R2/100, ये कितने 2 वर्ष का हो गया। फिर इसी में क्या है, तीसरे वर्ष का, तो पहले वर्ष के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं, तीसरे वर्ष में अमाउंट होता है, ठीक है कि नहीं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहले कोई भी वस्तु क्या है, जैसे कोई भी वस्तु हमने चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमने कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ क्या खरीदते हैं या किसी को धन देते हैं, तो अगर 1 वर्ष के लिए देंगे तो उसका जो प्रिंसिपल है और उसमें हम ब्याज अगर जोड़ देंगे तो वो अमाउंट हो जाता है, और अगले वर्ष के लिए वो प्रिंसिपल हो जाता है। फॉर्मूला वही है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रतिशतता वाला हमारा लग रहा है। आप अगर इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आसानी से और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये जो चीज़ें अभी जो इस वीडियो में चल रही हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, अभी जो फार्मूले हमने देखे हैं, इन फार्मूले का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करते हैं। और अगर स्कूल लेवल पे आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। लेकिन क्या है, थोड़ी सी मेथड क्या हो जाती है इसमें, बड़ी हो जाती है, समझने में आपको हो सकता है कि छोटी क्लासों में ये दिक्कत भी आए, लेकिन बहुत आसान है। फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको बिना टेंशन के हो जाएंगी। अब हम अगले जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, यानी जो हमने आज फार्मूले पढ़े हैं, परसेंटेज के भिन्नों को बदलना, प्रतिशत में कैसे बदलना, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना, ठीक है कि नहीं, और डायरेक्ट परसेंट कैसे निकालना कि किसी नंबर का कितना परसेंट क्या नंबर आने वाला है,
वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में करने वाले हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।